उम्मीद है अच्छे होंगे। साथियों, पावर के इश्यू के वजह से आज मैं फेस कैम वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन वीडियो बनाना ज़रूरी था क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं पर डे आपको एक टॉपिक दूँ। तो आज हमारा इंट्रो और हमारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग दोनों एक साथ हो रहा है। आज हम बात करेंगे कोरल फंक्शन की। ये स्टैटिस्टिकल फंक्शन है। आपको कहाँ पे मिलेगा? ये फॉर्मूला के अंदर। जब हम यहाँ पे जाते हैं मोर फंक्शन के अंदर, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे फंक्शन मिलेंगे, जहाँ पे सबसे पहला है यहाँ पे स्टैटिस्टिकल फंक्शन। इसके अंदर आपको एवरेज, एवरेज ए, एवरेज इफ, एवरेज इफ्स, इस प्रकार के फंक्शन जो मैंने पहले करवा दिए आप लोगों को। इसमें कुछ फंक्शन और बचे हैं। देखो, जैसे काउंट, काउंटर सब मैं करवा चुका हूँ। यहाँ पे देखो कोरल का फंक्शन है, ये मैं आपको करवा रहा हूँ, और जितने फॉर्मूले बचे हैं इसके अंतर्गत वो सारे क्लियर करेंगे। अब जान लेते हैं ये कोरल फंक्शन क्या काम करता है। देखिए, ये किन्हीं भी दो डाटा के बीच कोरिलेशन बताता है, यानी कि उनका सहसंबंध क्या है। किस प्रकार का सहसंबंध? कि कोई भी दो वैल्यूज हैं, उन वैल्यू के बीच कितनी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। इनकी कोरिलेशनशिप वैल्यू की मूल्य सीमा -1 से +1 तक होती है। यानी कि 0 से अगर हम माइनस की तरफ चलेंगे तो इसका मतलब वो नेगेटिव कोरिलेशनशिप होगी, और 0 से अगर हम 1 की तरफ चलेंगे तो उसका मतलब होगी वो पॉजिटिव कोरिलेशनशिप होगी। तो हम ये देखेंगे कि किसी भी दो वैल्यू का आपस में कितनी दृढ़ता से संबंध है। मैंने यहाँ पे दो एग्जाम्पल लिए हुए हैं। एक तो यहाँ पे देखिए, कोई भी एयर कंडीशन है या फ्रिज है, उनका मौसम के अनुसार सेल या उनकी एड कॉस्ट, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट के अनुसार उनकी सेल। मैंने इस प्रकार से दो डाटा लिया है। यहाँ पे देखिए टेम्परेचर दिखाया हुआ है। टेम्परेचर जब 20 डिग्री का है तो सेल 100 की है। जब टेम्परेचर 30 डिग्री का सेल 200 की है और बढ़ी है, 35 डिग्री पे और बढ़ी है, 40 डिग्री पे और सेल बढ़ी है ना। इसी प्रकार हम उनकी एडवर्टाइजमेंट देखते हैं कि 3000 एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है तो सेल 2 लाख है, 2000 कॉस्ट है तो सेल 3 लाख है। जब इस प्रकार का आपके पास डाटा हो और आपने चेक करना हो कि इनका जो कोरिलेशन है वो कितना स्ट्रोंग है, क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव जा रहा है ना। पॉजिटिव होगा तो अच्छी बात है, अगर नेगेटिव जा रहा है तो गलत बात है। तो ये चेक करेंगे हम। किस प्रकार करेंगे? यहाँ पे मैंने इनका चार्ट भी लिया हुआ है। तो सबसे पहले इसका कैलकुलेट करते हैं। हम यहाँ पे आते हैं और इधर हम कैलकुलेट करेंगे। चार्ट को थोड़ा सा नीचे खिसका देते हैं, या फिर ऊपर से कोई डाटा हम ये दो रो ख़त्म कर देते हैं ऊपर से, तो ये सही सही इसके अंदर आ जाएगा। और अब चार्ट को नीचे को खिसका देते हैं। चार्ट भी पूरा दिखाई देगा और हमको ये रो भी पूरी तरह से नज़र आ जाएगी। राइट, यहाँ पे हम करेंगे कोरिलेशन के लिए। फॉर्मूला है वो कोरल का, CORREL। इसके अंदर दो और हमको देने पड़ते हैं दो रिलेशन बनाने के लिए किसी भी दो डाटा के बीच। तो पहला तो अरे हमारे पास ये ले लेते हैं हम, कॉस्ट वाला, एडवर्टाइजमेंट जो कॉस्ट है, कोमा यूज़ करेंगे। दूसरा अरे सेल अमाउंट है कि इतनी कॉस्ट है और इतनी सेल अमाउंट हुई है उस एवरेज, उस एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट के हिसाब से। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे तो ये दिखा रहा है यहाँ पे -0.38, यानी कि इनका कोरिलेशन है वो नेगेटिव कोरिलेशन है। हमने ऐड पे इतना खर्चा कर दिया, उसके हिसाब से इतनी सेल हुई है, तो कोई फ़ायदे वाली बात नहीं हुई, हम ये कह सकते हैं यहाँ पे। दूसरा, हम टेम्परेचर के हिसाब से देखें, सेल जो हुई है टेम्परेचर के हिसाब से, तो यहाँ भी हम यूज़ करते हैं इक्वल टू कोरल, और पहला अरे हम ये वाला लेंगे, कोमा करेंगे, और दूसरा अरे हमारी सेल। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे दिखा रहा है 0.991, यानी ये एक के बहुत करीब है। तो इसको हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशनशिप, यानी कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशनशिप है यहाँ पे, कि जो हमारे टेम्परेचर के हिसाब से जो सेल हुई है वो काफ़ी पॉजिटिवली है। तो ये रिजल्ट है, जितना एक की तरफ ज़्यादा रहेगा उतना ही हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशनशिप, और ये एक से जितना दूर रहेगा, -1 की तरफ जाएगा, तो उतना ही हम इसको नेगेटिव कोरिलेशनशिप कह सकते हैं। राइट, तो आशा करूंगा साथियों वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारे वीडियोज़ को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमें लाइक करें, और यदि नए हैं हमारे चैनल पे तो हमें सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।